तो मूवी की शुरुआत होती है एक कोलंबिया शहर से, जहां के न्यूज रिपोर्टर हमें बता रहे थे कि इस वक्त शहर में क्राइम कुछ ऐसे हो रहा है जैसे दिसंबर जनवरी की शादी। मतलब जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जगह जगह क्रिमिनल गैंग किसी को भी उड़ा रहे थे। तभी इस बीच गवर्नर जॉन ने एक कॉन्फ्रेंस रखकर बताया कि हम अगले 4 साल में क्राइम रेट को बिल्कुल कम कर देंगे, जिससे कि लोगों को शांति और सुकून का एहसास होगा। बाकी उसने एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट की भी बात करी, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी दूसरी तरफ एक महिला विंडी एयरपोर्ट से अपने पति स्टैनली के पास आई, जहां स्टैनली भी अपने एक फैक्ट्री मैनेजर की जॉब के लिए इंटरव्यू देकर आया था। तभी वे दोनों पार्किंग एरिया में पहुंचे, जहां इन्होंने देखा कि किसी ने इनका टायर पंचर कर दिया है। तब स्टैनली पंचर बनाने वाला बनता कि इतने में यहाँ एक लड़का चार्ली आया, जो विंडी से कुछ पैसे मांगने लगा। तब स्टैनली ने उसे साफ मना कर दिया कि फ्री के पैसे हैं क्या हमारे। उसने ये कहा ही था कि तभी उस पर एक दूसरे आदमी ने हमला किया, जिससे कि उसके गिरते ही चार्ली विंडी को भिंडी की तरह काट कर यहाँ से भाग निकला। तब स्टैनली रोने लगा कि काश अगर वो पैसे दे देता तो उसकी बीवी बच जाती, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो लोग विंडी को भिंडी बनाने ही आए थे, और ऐसा क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। बाकी इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग आई एम रैथ। अब स्टैनली यहाँ से पुलिस स्टेशन में पहुंचा, जहाँ डिटेक्टिव गिब्सन और डिटेक्टिव वॉकर ने उससे वादा किया कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हम जल्दी उन किलर्स को पकड़ लेंगे। तब स्टैनली यहाँ से अपनी बीवी के अंतिम संस्कार पर आया, जहाँ इनकी बेटी कातिया भी पहुँच गई। तब वो अपने पिता को संभालने लगी, लेकिन स्टैनली कुछ वक्त अकेले रहना चाहता था। तभी यहाँ वो गवर्नर जॉन भी पहुँच गया, क्योंकि विंडी गवर्नर जॉन के ही डिपार्टमेंट में काम करती थी। यहाँ स्टैनली गम के बादलों में घिरा हुआ था कि इतने में पुलिस ने उसे फोन करके स्टेशन में बुलाया, जहाँ डिटेक्टिव्स स्टैनली के बताए गए हुलिये के हिसाब से कुछ क्रिमिनल्स को पकड़कर लाए थे। तब स्टैनली उस चार्ली को देखकर पहचान गया कि हाँ, इसी ने मेरी बीवी को मारा था, क्योंकि इसके चेहरे पर वो टैटू मैंने उस दिन भी देखा। तब ये बात जब डिटेक्टिव गिब्सन को पता चली, तो उसने चार्ली को यहाँ से बिना कुछ कहे भेज दिया। लेकिन क्यों? क्या वो उसका बेटा है? अरे नहीं जी, असल में रियल बात ये है कि वो हमें आगे पता चलेगी। बस आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। तब स्टैनली को गुस्सा आया कि ये क्या बात है, आपने उसे जाने कैसे दिया। लेकिन गिब्सन तो उल्टा उसे ही डराने लगा कि ज्यादा चपड़ जबड़ मत करो, वरना अभी तुम्हें ही इस केस में फंसा दूंगा। ये सुनकर स्टैनली यहाँ से चुपचाप चला तो गया, लेकिन अभी उसके मन में बहुत सारा गुस्सा था। तभी घर वापस जाते टाइम उसने देखा कि कैसे चार्ली बिना किसी टेंशन के हांड रहा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो यहाँ से घर पहुंचा, जहाँ उसने अपनी कोनी से एक दीवार को तोड़कर यहाँ से काला बैग निकाला, जिसमें कि बहुत सारे पासपोर्ट, करेंसी और काफी गन्स भी थी। तभी हमें पता चला कि पहले स्टैनली एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, जो अपनी बीवी के लिए काफी बदल गया। लेकिन अब जब नहीं रही उसकी बीवी, तो क्यों देखेगा वो सिर्फ टीवी। इसलिए अब उसने चार्ली की गेम बजाने का प्लान किया, जिसके लिए उसने सबसे पहले अपने पुराने गैंगस्टर दोस्त डेनिस को फोन करके मिलने का प्लान बनाया। अब वो यहाँ से डेनिस के सैलून में पहुंचा, जहाँ शेविंग करते हुए डेनिस ने उससे इस बदले के बारे में एक बार फिर से सोचने के लिए कहा। लेकिन स्टैनली अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि अभी पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर रही थी। साथ ही उसने बताया कि पुलिस इस चार्ली और इसके चेले चपाटों को पकड़ती तो है, लेकिन सजा कभी नहीं देती। इसलिए अब ये हमारा काम होगा, जिसके लिए वो यहाँ से इन्हीं गैंग के कैफे में पहुंचा, जहाँ उसने अपना फेस छुपाया हुआ था। तभी चार्ली के एक चेले नेथन ने स्टैनली को थोड़ा ध्यान से देखा, लेकिन जब वो उसका फेस ठीक से नहीं देख पाया, तो उसने अपनी बॉल से एक गिलास को फोड़ दिया, जिससे कि स्टैनली का चेहरा देखते ही वो यहाँ से भागने लगा। तब स्टैनली ने भी उसका पीछा किया, जहाँ नेथन ने एक जगह छुपकर स्टैनली को ही गन पॉइंट पर ले लिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका पाला एक गैंगस्टर बॉस से पड़ा है।
इसलिए जल्दी स्टैनली नेथन को नीचे गिराकर उससे चार्ली का पता पूछने लगा। साथ ही वो बोला कि सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुमने मेरी बीवी को मार दिया। तभी नेथन ने बताया कि विंडी का मर्डर सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि और भी कुछ था जो कि उसे नहीं पता। साथ ही जब उसने चार्ली के बारे में नहीं बताया तो फिर स्टैनली और डेनिस ने मिलकर नेथन की आलू पूड़ी बांट दी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इनकी इस हरकत को चार्ली के एक चेले ने अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया, जिसको वो यहाँ से सीधा इस शहर के क्राइम लॉर्ड लैमी के पास लेकर पहुंचा। तब जैसे ही लैमी को पता चला कि असल में उसका आदमी नेथन मारा गया तो तभी उसने अपने चार्ली को ऑर्डर दिया कि ये दोनों आदमी किसी भी कीमत पर बचने नहीं चाहिए। लेकिन वो शुक्र है कि इस फोटो में स्टैनली का चेहरा ठीक से विजिबल नहीं हुआ। यहाँ ये दोनों भी अपना प्लान आगे बढ़ाने एक खुफिया अड्डे पर आए जो कि उन्होंने डेनिस के सैलून के नीचे बनाया हुआ था। तभी स्टैनली काफी इम्प्रेस हुआ कि कैसे डेनिस ने इनके सारे हथियारों को अभी तक अपने पास रखा हुआ है। खैर तब डेनिस ने नेथन का फोन हैक करके उसमें से एक नंबर निकाला जो कि एक लार नाम के आदमी का था। लार एक टैटू आर्टिस्ट था जिसकी दुकान इस शहर में काफी पॉपुलर थी। दूसरी तरफ लैमी ने डिटेक्टिव गिब्सन और वॉकर को फोन करके अपने पास बुलाया, जहां में पता चला कि असल में गिब्सन और वॉकर खुद क्रिमिनल से मिले हुए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि असल में इन क्रिमिनल्स के पास गवर्नर जॉन के बेटे की एक ऐसी वीडियो है जिसमें उसने ड्रग्स के नशे में अपनी गर्लफ्रेंड की जान ले ली। तो इसलिए गवर्नर के कहने पर गिब्सन और वॉकर लैमी और उसकी गैंग्स की जी हजूरी करते हैं। तब लैमी ने उन्हें अलर्ट होने के लिए कहा क्योंकि वो अपनी गैंग और अपने ड्रग्स बिजनेस में किसी तरह की रुकावट नहीं चाहता था। यहाँ स्टैनली लार से मुलाकात करने उसके टैटू स्टूडियो में पहुंचा, जहां पर अभी लार नहीं था। तब वो उसके असिस्टेंट से ही टैटू बनवाने लगा। जिस बीच यहाँ लार पहुंचा तब स्टैनली जानबूझकर उसके सामने बार बार चार्ली का नाम लेने लगा, जिससे कि लार के दिमाग में शक आते ही उसने स्टैनली पर गन पॉइंट कर दी। तभी उल्टा स्टैनली ने उसके हाथ से वो गन लेकर एक चाकू के सहारे उसे कोने में लेकर पूछने लगा कि बताओ चार्ली कहाँ है। लेकिन जब लार ने अपना मुंह नहीं खोला तो स्टैनली उसका गला खोलकर यहाँ से लैमी का एक पार्सल लेकर भाग निकला, जिसमें काफी सारा कैश और ड्रग्स थे। दूसरी तरफ डेनिस के सैलून में अलार्म बजते ही डेनिस ने देखा कि असल में यहाँ चार्ली अपने गैंग मेंबर्स के साथ पहुंच गया है, क्योंकि लैमी ने इन दोनों को खत्म करने का ऑर्डर दिया था। तब चार्ली पूछने लगा कि बताओ ये दूसरा आदमी कौन है, जिसे सुनकर डेनिस ने उसे अपनी भाषा में जवाब देना सही समझा। लेकिन जब ये जवाब चार्ली नहीं झेल पाया तो वो खुद यहाँ से भाग निकला। यहाँ अगली सुबह कातिया अपने हस्बैंड के साथ स्टैनली से मिलने पहुंची, जहाँ उसे स्टैनली तो नहीं बल्कि गन्स और बाकी क्रिमिनल की डिटेल मिल गई। तभी दूसरी तरफ से चार्ली भी स्टैनली को डराने के लिए उसके घर के पास जा रहा था, जहां उसने कातिया और उसके हस्बैंड की कार में ही शूट किया, जिससे कि कातिया का हस्बैंड काफी घायल हो गया। तब कातिया स्टैनली को ही इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी, क्योंकि अभी वो खुद उन गैंगस्टर से भिड़ने में लगा हुआ था, जिससे कि उसकी खुद की फैमिली भी खतरे में आ जाएगी। तब इस अटैक से स्टैनली समझ गया कि इस चार्ली का कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। इसलिए उसने लार के फोन से मैसेज किया कि अगर तुम्हें वो पार्सल चाहिए तो मुझे क्लब के वीआईपी एरिया में मिलना, जहां शाम होते ही डेनिस भी पहुंच गया। तब चार्ली ने पहले से वहां अपने आदमी बैठा रखे थे, जिन्हें स्टैनली ने पहुंचते ही प्रसाद देना शुरू किया। जिसके बाद वो सीधा चार्ली के पास आया, जहां वो रोते हुए कहने लगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने अपने बॉस लैमी के कहने पर किया था, बाकी इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तब ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही स्टैनली ने चार्ली को यहीं सुला दिया। दूसरी तरफ लैमी अपने ड्रग्स और पैसों को लेकर काफी परेशान हुआ, इसलिए वो अपने आदमियों को लेकर कातिया के घर में घुस गया, जहां उन्होंने कातिया को धमकी दी कि अभी के अभी अपने बाप को यहाँ पर बुलाओ। तब कातिया ने भी स्टैनली को यहाँ जल्द से जल्द पहुँचने के लिए मैसेज किया।
जिस मैसेज को देखकर स्टैनली समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसलिए तब उसने डेनिस को भी इन्फॉर्म कर दिया कि जरूर कातिया मुसीबत में है। ये सुनकर डेनिस भी जल्दी से कातिया के घर की तरफ निकल गया। अब छुपते छुपते जब यहाँ स्टैनली पहुंचा तो उसने चुपके से लैमी के एक आदमी को बिछा दिया, लेकिन तभी लैमी कातिया को गन पॉइंट पर लेकर सामने आया, जिस वजह से स्टैनली को अपनी गन नीचे रखनी पड़ी। लेकिन इतने में बाहर से डेनिस ने लैमी पर शूट किया, जिससे कि स्टैनली ने मौका देखते ही लैमी को कोने में ले लिया, जहां उसने पूछा कि बताओ तुमने विंडी को क्यों मारा। तब लैमी ने बताया कि असल में उसने विंडी को गवर्नर के कहने पर ही मारा था। लेकिन क्यों? क्योंकि विंडी गवर्नर के पाइपलाइन प्रोजेक्ट में हुए करप्शन को सबके सामने लाना चाहती थी। तब लैमी कुछ और बताता कि इतने में डिटेक्टिव गिब्सन ने लैमी का काम बजा दिया। तब वॉकर ने भी उसे गन पॉइंट पर लिया कि बताओ बेटा अब क्या करोगे। लेकिन इतने में पीछे से डेनिस ने आकर वॉकर को नीचे बिछा दिया। तब स्टैनली ने गिब्सन को नीचे झुकाया कि अब बताओ क्यों तुम डिटेक्टिव इन क्रिमिनल्स का साथ दे रहे हो। तब डिटेक्टिव ने बताया कि ये सब गवर्नर के कहने पर हो रहा है, क्योंकि उनके बेटे की एक वीडियो इन क्रिमिनल्स के पास है, जिसकी मदद से ये लोग उन्हें ब्लैकमेल करके अपना ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं। और उसी एग्रीमेंट के बेसिस पर गवर्नर ने लैमी के आदमियों से विंडी को भी मरवा दिया। तब ये सब सुनने के बाद स्टैनली ने गिब्सन को ऑर्डर दिया कि मुझे अभी के अभी गवर्नर हाउस की तरफ लेकर चलो, जहां हाउस में एंट्री लेते ही स्टैनली ने वॉकर को डिग्गी में डाला और गिब्सन पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। अब जब गिब्सन को होश आया तो उसने देखा कि स्टैनली ने इस कार को उड़ाने का पूरा इंतजाम किया हुआ है, जिसके उड़ने से पहले ही जैसे तैसे वॉकर उस कार से निकल गया। अब स्टैनली सारे गार्ड्स को प्रसाद देते हुए गवर्नर तक पहुंचा, जहां गवर्नर भी अपनी शॉटगन के साथ तैयार था। तब इस बार गवर्नर ने स्टैनली को कोने में ले लिया, जहां स्टैनली हार मानने के लिए तैयार था ही नहीं। इसलिए उसने गवर्नर के पेट में चाकू मार के गवर्नर की भी आलू पूड़ी बांट दी। तभी यहाँ बाहर काफी पुलिस पहुंची, जिसने स्टैनली को सरेंडर करने का मौका दिया। लेकिन स्टैनली ने उनकी तरफ गन पॉइंट करके खुद पर बहुत सारी फायरिंग का वेलकम किया। लेकिन वो शुक्र है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, इसलिए वो ज्यादा जख्मी नहीं हुआ। तब हॉस्पिटल में कातिया भी आई, जो अपने डैड से मिलना चाहती थी। लेकिन ऑफिसर ने उसे बताया कि स्टैनली से कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके ठीक होते ही उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तब कातिया जबरदस्ती आखिरी बार अपने डैड को हक करके यहाँ से चली गई। अब उसके जाते ही यहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आए, जिनकी यहाँ नाइट ड्यूटी लगने वाली थी, जिनमें से एक ऑफिसर डिटेक्टिव वॉकर निकला। तभी वॉकर अंदर स्टैनली को शूट करने गया, लेकिन इतने में खुद स्टैनली ने वॉकर को शूट कर दिया, क्योंकि कातिया ने हक करने के बहाने स्टैनली को एक गन दे दी थी। बाकी इतने में यहाँ डेनिस भी पहुंच गया, जो डॉक्टर का रूप धारण करके अपने दोस्त को यहाँ से अपने साथ एक दूसरी कंट्री में ले गया। दूसरी तरफ कातिया को भी स्टैनली का लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि बेटा तुम मेरी ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं अब एकदम ठीक हूँ। लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ यार, इस सर्दी की वजह से थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे हो गई है। इसलिए कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे शाउट आउट के साथ अगली वीडियो में। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।